नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे जीएसटी क्लास 10th का। तो उसका एक्सरसाइज हम लोग 2 पे पहुंच चुके थे, एक्सरसाइज 1B। तो देखिए हम उसको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो पिछला हमने समझ गया था, तो प्रीवियस क्लासेस में जो जितना आपने समझा था उसी का हेल्प लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि व्हेन अ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम ₹15,000। मतलब कह रहा है कि 15,000 में कोई गुड्स एंड सर्विस सोल्ड किया अंडर इंट्रा स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट स्टेट के अंदर में ही है। ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड देन रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी को कोई गुड्स एंड सर्विस सोल्ड किया, ट्रांजेक्शन किया और जीएसटी रेट बोला 12%। तो बोला कि एसपी ऑफ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एसपी ऑफ स्टेशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा स्टेशन ए का। तो स्टेशन ए ने कितने में गुड्स सेलिंग किया, तो ₹15,000 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस किसका, स्टेशन ए का। अब बोल रहा है कि स्टेशन ए ने जब किया स्टेशन बी को, तो सीजीएसटी, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। तो कह रहा है कि सीजीएसटी कितना हो जाएगा, तो 15,000 का कितना है 6%, क्योंकि सीजे हाफ हो जाता है 6%। तो 6% कितना हो जाएगा आपको देखिए, तो 90। तो 90 ये आपका निकलेगा 900। तो ये 900 रुपीज जो हो गया वो एसजीएसटी हो गया, और सेम आपका 900 रुपीज जो हो गया वो क्या हो गया, एसजीएसटी और सीजीएसटी हो गया। तो यहां तक आपको समझ में अब देखिए ये क्या किया, 900 तो हो गया, लेकिन अगर बोल रहा सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी, तो स्टेशन बी को कितने में दिया, तो ये भी ₹15,000 ही होगा। आपको ये समझना है। अब देखिए आप सोचिएगा कि ये जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी जो था ये कहाँ गया, तो ये क्या हुआ स्टेशन बी के लिए क्या हो जाएगा, वो स्टेशन बी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ये इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके लिए हो गया स्टेशन बी के लिए ये टैक्स। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाए कितना, 1800 रुपीज। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया है 1800। इसीलिए इसको भी जो है दिखाना है, वो सीपी कितना में लिया 15,000, और उसमें 18,000 जो इसने एक्स्ट्रा सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड किया वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सीपी है, इफ द प्रॉफिट इज 5,000 एसपी एट स्टेशन बी। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इसमें बी ने उसमें प्रॉफिट ऐड किया, तो बी ने इसमें प्रॉफिट कितना का ऐड किया, तो बोल रहा है कि अगर इफ प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹5,000, तो 5,000 का अगर ये इसने प्रॉफिट ऐड किया है तो हम क्या हो जाएगा, तो एसपी एट स्टेशन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा स्टेशन, मतलब ये सेल करेगा बी का, तो एसपी एट स्टेशन बी क्या हो जाएगा, एसपी एट स्टेशन जो बी होगा वो कितना होगा मेरा 15,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 20,000। तो ये 20,000 जो निकलेगा ये हमारा एसपी निकलेगा स्टेशन बी का। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे है तो वो क्या है। तो अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस, इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए, इसको समझेंगे। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमको याद था कि 20,000 उसका हो गया है। अब 20,000 जब हो गया है तो उसमें आगे क्वेश्चंस कहता है कि हमारा जो बी जो है, बी क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए, नाउ द सेम गुड्स एंड सर्विस आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट। अब ये इंटर स्टेट में जा रहा है, इंटर स्टेट में जाके किस में जा रहा है, इंटर स्टेट में जा रहा है। ठीक है, इंटर स्टेट का बात अब कर रहा है, तो इंटर स्टेट में जा रहा है। आर मूव्ड अंडर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी, मतलब अब स्टेशन बी से स्टेशन सी को जा रहा है। ठीक है, एंड द रेट टैक्स इज 12%, और टैक्स कितना लग रहा है इस पे, 12% लग रहा है। ठीक है, तो अब हमको पता ये स्टेशन बी का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 20,000 निकल गया था। ठीक है, तो 20,000 रुपीज निकला था सेलिंग प्राइस। अब जो स्टेशन सी होगा वो क्या करेगा इसको, तो यही पूछ रहा है आपसे कि स्टेशन टैक्स आपका 12% निकला, तो देयरफॉर जीएसटी क्या हो जाएगा, तो जीएसटी हो जाएगा 12% हो जाएगा, 20,000 का 12%, मतलब सीधे आईजीएसटी लगेगा।
तो ये 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। तो ये 2400 मेरा जीएसटी निकल गया। और सीपी ऑफ, अब पूछ रहा है सी जो है उस पे कॉस्ट प्राइस जो होगा स्टेशन सी का, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टेशन सी क्या होगा, तो यही सेम प्राइस ना होगा, क्योंकि ये उसके लिए अब क्रेडिट हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। तो ये 2400 जो है ये सी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। और ये सीपी जो स्टेशन सी पेड करेगा वो भी कितना करेगा, 20,000 रुपीज करेगा। तो ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे। तो हमको समझना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो यहाँ तक अब समझ में आ रहा है, यहाँ तक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो उसको हम समझ पाएंगे कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, फिर कैसे लगता है, तो इसको देखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गुड्स सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर, मतलब आगरा भी यूपी में है, कानपुर भी यूपी में है, फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, मतलब कानपुर से फिर जयपुर गया, मतलब ये जो है यूपी से अब कहाँ जा रहा है, राजस्थान जा रहा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 80% एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज 5,000, फाइंड द नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर और द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस एट जयपुर। देखिए अब पहले तो ये समझेंगे कि आगरा से कहां जा रहा है, आगरा से जा रहा है कानपुर, ये दोनों यूपी में है। तो यूपी में होगा तो कौन सा यहाँ पे इंट्रा स्टेट हो जाएगा, इंट्रा स्टेट का बात हो रहा है। यहां तक समझिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपको क्वेश्चन बनाने में आपके पास बुक है, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन इसको समझिए यहाँ पे कि आंसर कैसे इसका होगा डायरेक्ट। तो आप यहां से देखिए आगरा से कानपुर जो गया उसका समझ में आ गया कि ये दोनों यूपी टू यूपी ट्रांसफर हुआ है, तो ये इंट्रा स्टेट का मामला है। और बोला कि 20,000 में कोई सामान भेजा गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 20,000 में कोई भेजा गया है, तो इसको बोला 20,000 रुपीज का इस पे लगा, ठीक है। 20,000 इसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस था, इसका कॉस्ट प्राइस कानपुर वाले का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 20,000 हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और जब इंट्रा स्टेट का बात आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मेरा SGST जो होगा वो SGST का बात होगा। तो टोटल जो GST लग रहा है 18%, इसका 9% SGST लगेगा और CGST भी 9% लगेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये दिया हुआ है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आगरा है, आगरा है, आगरा है, फिर कानपुर है, कानपुर है, उसके बाद कहाँ गया, जयपुर गया, उसके बाद ये जयपुर गया, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद देखिए आगरा में क्या हो गया, सेलिंग प्राइस जो आगरा का होगा सेल कितने में कर रहा है, 20,000 में कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में, 20,000 में सेलिंग प्राइस है। इस पे जीएसटी जो लगाया वो कितना लगेगा, तो जीएसटी ₹3600 लगेगा, क्योंकि जब हमको पता है कि इसका 9% है तो जीएसटी इस पे कितना लगा, 3600 लगा। ये जीएसटी कितना लिया, 3600 लिया। जब आप इसको 9% भी 20,000 का 9% निकालेंगे तो टोटल मिला के 3600 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या किया, ये जीएसटी लिया, तो अब ये जो कानपुर वाला है उसका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ₹20,000 ही होगा सेलिंग प्राइस भी। और इसका जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ₹3600। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, क्योंकि इसने तो इसको टैक्स दे दिया, ₹3600 क्रेडिट किया, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो चुका है ₹3600। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए जब इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका हो गया तो ये अब क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस जो अपना दे रहा है वो क्या किया, 5,000 के प्रॉफिट पे, तो कितना बोल रहा है, 5,000 का प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस कितना करेगा, 25,000 में ये सेल करेगा उसी सामान को, किसको, जयपुर वाले को। तो ये ट्रांजैक्शन जो होगा वो इंटर स्टेट का होगा।
ये दोनों इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन होगा, इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस जो होगा 25,000 होगा। और यहाँ पे इसका जो IGST निकलेगा, तो IGST कितना निकलेगा कि 25,000 का कितना बोल रहा है परसेंट पे लेता है, 18% है ना, तो 18/100। इस तरह से जब हम काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4500। तो ये 4500 रुपीज़ जो इसका होगा वो IGST यहाँ आ गया। जब IGST हमको पता चल गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, द नेट GST पेबल बाय द डीलर एट कानपुर। तो नेट GST कितना पे किया कानपुर का डीलर ने, तो इसका नेट GST देखिए, ये क्या किया नेट GST 4500। तो ये आउटपुट है, ये माइनस ये, तो नेट GST जब निकालते हैं तो नेट GST इक्वल टू कितना हो गया 4500। ये जो आप पे किया जो लिया और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था 3600 रुपया। ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो मेरा रुपया निकलेगा 900। 900 रुपया जो है इसने कानपुर वाले ने नेट GST पेड किया। वो किस पे कर रहा है, सिर्फ प्रॉफिट पे 900 रुपया ये GST पेड किया। उसके बाद पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर। तो जयपुर वाले को टोटल कॉस्ट कितना लगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 20 टोटल कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि ये लास्ट उपभोक्ता है, इसके बाद वो कोई नहीं यहाँ परचेज करेगा। तो इसका क्या होगा, ये टोटल जुड़ जाएगा। अगर ये लास्ट है, इसके बाद अगर पूछ रहा है टोटल कॉस्ट निकालने की, तो 25,000 प्लस 4500, तो इसको जोड़ के निकलेगा 29,500। तो ये रुपीज़ जो होगा ये इसका टोटल कॉस्ट होगा। इस दोनों का समझ में आ गया। यहाँ जयपुर वाले को टोटल कॉस्ट इतना पड़ेगा और नेट GST जो पड़ेगा कानपुर वाले को इतना पड़ेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। और ये जयपुर जो है वो लास्ट उपभोक्ता है, इसके बाद ये सेल कहीं नहीं करने जा रहा है, लास्ट यहीं तक है, इसीलिए इसको टोटल यहाँ तक पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से समझेंगे हर क्वेश्चंस को। अब देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई। अब कोटा टू कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है, कोटा टू मुंबई। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, कोटा टू मुंबई जा रहा है। मुंबई फॉर 20,000 एंड देन मुंबई टू पुणे। तो 20,000 बोल रहा है कोटा टू मुंबई। तो इसका जो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया कोटा, तो ये कितना हो गया 20,000, और इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया 20,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये कोटा से मुंबई जा रहा है तो ये इंटरस्टेट का मामला है, तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन पहले देखते हैं। एंड देन मुंबई टू पुणे, फिर मुंबई से कहाँ जा रहा है, पुणे जा रहा है, पुणे जा रहा है। इफ द रेट ऑफ GST इज 12% एंड प्रॉफिट मेड द मुंबई। तो अब क्या किया कि इसके लिए टैक्स प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइसेस ने क्या किया 5,000 का प्रॉफिट लिया, तो ये कि 25,000 में इसने सेल किया। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 25,000। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चल, इसने प्रॉफिट लिया 5,000 का, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है फाइंड द नेट GST पेड एट पुणे। पुणे वाले ने कितना टोटल नेट GST पेड किया। एंड द डीलर ऑफ पुणे इज एंड यूजर, इंड यूजर इज एन इंडिविजुअल। तो अब लास्ट वाले जो पुणे है वो क्या हुआ कि वो टोटल GST वो लास्ट यूजर है, मतलब इसके बाद वो कहीं नहीं बेचेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसका मुंबई टू कहाँ गया, पुणे, ये दोनों इंटर स्टेट है। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे कि SGST भी निकलेगा। SGST कितना लगेगा 25,000 का कितना हो जाएगा, कितना पूछ रहा है 12% है, तो यह 6/100 हो जाएगा। इस तरह से काटेंगे तो कितना आ जाता है मेरा 1,500 आ जाएगा। तो ये रुपीज़ आ गया SGST।
उसी तरह से CGST भी मेरा हो जाएगा 1500 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो टोटल नेट GST कितना पेड करेगा? टोटल नेट GST जो पेड करेगा तो कितना होगा? 3000 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यही पूछ रहा ना, फाइंड द GST पेड, तो टोटल नेट GST कितना ये पेड करेगा? 3000। तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको करना है कि कोटा से मुंबई पहुंचाया सामान, मुंबई से पुणे, जो पूछ रहा है सिर्फ उतना का जवाब देना है। तो आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ डीलर इन, क्या है, बनारस यूपी, ही सप्लाइज गुड सर्विस विथ इतना टू ए डीलर बी इन आगरा। तो कह रहा है इफ ए इज ए डीलर, तो मान लीजिए ए एक डीलर है, कहाँ का? बनारस का है, यूपी में है, और ये बी डीलर को सेव करा, ये आगरा में है, ये यूपी में है, मतलब ये बनारस में, और ये दोनों कहाँ है? यूपी है। तो दोनों क्या है? इंट्रा स्टेट का मामला है, ठीक है। और इसका जो है वो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है इसका 8000। यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं? इसका सेलिंग प्राइस है तो इसका क्या हो जाएगा? अभी जस्ट बताया, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹8000। यहां तक दिक्कत नहीं? अब देखिए क्या कह रहा है आगे, डीलर बी टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विस डीलर सी। ये डीलर सी को सप्लाई करता है सेम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200। तो प्रॉफिट कितना लगाएंगे? 1200। जब सब प्रॉफिट लगाया तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है, प्रॉफिट लगाया 1200 का, तो सीपी प्लस एस भी 1200 कितना हो जाएगा ये बताइए? जो 1200 का प्रॉफिट लगेगा तो ये 9200 हो जाएगा, 9200। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है, और ये इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना? 9200। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 9200। तो यहां तक हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो बोल रहा है बिहार भेजा है, ये कहाँ है? बिहार में है। तो ये बिहार का बात कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में इंटर स्टेट है, इन दोनों के बीच में इंट्रा स्टेट है। तो अब ये समझेंगे कि बिहार में एट द प्रॉफिट ऑफ इतना, फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर ए डीलर। तो इनपुट और आउटपुट टैक्स निकालना है। तो हमको पहले क्या करेंगे कि इसका बात करेंगे, तो यहाँ पे CGST भी निकलेगा। CGST कितना होगा? 8000 का कितना परसेंट टैक्स? प्रॉफिट का 18% है, तो 8000 का 9/100 होगा। 9 72, तो 7 कितना निकल गया? 720 रुपीज़ जो है CGST निकल गया, उतना ही SGST भी निकल जाएगा 720 रुपीज़। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका कितना हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हो गया वो हो गया 14,040 रुपीज़। इस दोनों को जोड़ देंगे तो इतना रुपया इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि क्या क्या हुआ। अब उसी तरह से हम इसका निकालेंगे। तो ये इंटर स्टेट का है तो IGST निकलेगा। IGST कितना पे निकलेगा? 9200 इंटू कितना है? 18%, तो 18/100 ये निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 से 20 कट जाएगा, तो मेरा निकल जाएगा इनपुट टैक्स जो होगा वो होगा 1656। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो 1656 जो होगा ये रुपीज़ निकल गया यहाँ से। तो ये जो है इसका क्या होगा? इनपुट टैक्स होगा, इनपुट टैक्स होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। और देखिए इसका जो इनपुट टैक्स ये निकल गया, उसी तरह से इसका आउटपुट टैक्स किसका पूछ रहा है? CGST, सी अंडर GST सिस्टम, मतलब कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स पूछ रहा है किसका? डीलर सी का। तो इनपुट टैक्स तो ये दिया, आउटपुट क्योंकि ये किसी को बेच नहीं रहा है, ये लास्ट है, इसीलिए इसका आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स जो होगा वो हो जाएगा 0।
ये समझ में आया आपको? तो ये होगा इनपुट टैक्स और ये होगा आउटपुट टैक्स, क्योंकि ये किसी को अगले को बेच नहीं रहा। अगर ये बेचता तो इसका आउटपुट टैक्स निकलता और उतना माइनस उतना करते तो पूरा निकलता। तो यहाँ ये किसी को सेल करनी है, लास्ट उपभोक्ता, इसका इनपुट टैक्स इतना होगा, इसका सेलिंग प्राइस इतना है, आउटपुट टैक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक डीलर है मेरठ का, ही सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज इतना टू डीलर बी इन रतलाम। मेरठ जो है वो यूपी में है, तो एक मेरठ का डीलर है, ठीक है। ए इज ए डीलर, तो ए जो है उसका जो है वो मेरठ है, और वो बी डीलर को जो भेज रहा है वो रतलाम है। तो रतलाम एक यूपी में है और एक एमपी में है। ये यूपी वाला है और ये एमपी वाला है। तो ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच जो है वो इंटर स्टेट का रिलेशन है, इंटर स्टेट का रिलेशन है, ठीक है। तो इंटर स्टेट का रिलेशन है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये कितने में दे रहा है, 50,000 में। ये समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 15,000 है। उसी तरह से इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15,000। यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको समझने में। इसका सेलिंग प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15,000। तो आगे बोल रहा है रतलाम डीलर बी टर्न सप्लाई इन द सेम गुड सर्विस टू डीलर सी इन जबलपुर। ये भी कहाँ, एमपी में है। तो सी जो है ये भी एमपी में है। तो इन दोनों के बीच इंट्रा स्टेट का रिलेशन हुआ, तो इसको भेजेगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितना लगेगा, 3,000 इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 18%। तो इसके लिए ये दोनों, तो आईजीएसटी क्या हो जाएगा इसके लिए, सॉरी आईजीएसटी नहीं होगा, रतलाम है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स के कितना हो जाए आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट का बात है, इंटर स्टेट का बात तो सही है, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 15,000 का कितना परसेंट लगा रहा है जीएसटी, 18%। 18/100 यहाँ तक। तो क्या निकल जाएगा आईजीएसटी का वैल्यू, ये निकल जाएगा 2,700 रुपीज। यही हमारा क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया मेरा 2,700। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है, ये जो बेचेगा, ये क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस जो लगा रहा है वो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना ऐड कर रहा है उस पर, प्रॉफिट ऐड कर रहा है आपका 3,000। जब 3,000 प्रॉफिट ऐड करेगा तो इसका 15 में 3,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस हो गया। जब इसका सेलिंग प्राइस इस तरह से निकल गया 18,000, तो यहाँ पे आपको किसका क्या कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 18,000। 18,000 रुपीज़ इसका कॉस्ट, सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एसजीएसटी क्या निकलेगा, तो ऐसे फाइंड करें, द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस ऑफ द डीलर सी इन जबलपुर, द डीलर सी डज नॉट सेल द गुड सर्विस फर्दर। आगे ये किसी को नहीं बेचेगा, तो ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूरा। तो एसजीएसटी कितना निकलेगा इसका, एसजीएसटी जो निकलेगा वो होगा 18,000 बाई इंटू 9/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कितना आ जाता है ये बताइए, तो ये आ जाता है 1620। तो 1620 यहाँ तक समझ में आ गया। 1000। उसी तरह से सीजीएसटी कितना होगा, 1620। ये दोनों निकल गया मेरा एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इसके लिए, टोटल कॉस्ट मेरा हो जाएगा 18,000 प्लस 1620 प्लस 1620, जो लास्ट ये है इसको देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 21,240 रुपीज़। ये इसको कॉस्ट पेड करना होगा। पहला का ये आंसर हो गया टोटल कॉस्ट। अब दूसरा पूछा नेट टैक्स पेबल बाय डीलर बी। तो ये डीलर बी के द्वारा जो टैक्स पेबल होगा वो क्या होगा, तो देखिए आपको ये कितना पे किया जा रहा है, इतना टैक्स है, तो इसको माइनस कर देंगे, क्या होगा देखिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसका नेट टैक्स डीलर बी के द्वारा जो पे किया जाएगा 3,240, ठीक है। इनपुट और माइन आउटपुट, आउटपुट कितना था, इसको कितना देना पड़ा था टैक्स, जो क्रेडिट था 2,700,
इसको माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 540। तो ये हमारा जो 540 रुपीज़ है ये इसको टैक्स पड़ेगा। इस तरह से हम दोनों का निकालेंगे, क्योंकि इसको इतना टैक्स देना पड़ा था, उसमें से इसका टैक्स हो जो क्रेडिट हुआ तो माइनस हो गया, इतना टैक्स जो है वो किसको पड़ा, कस्टमर बी को। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कैसे हम इसको लेते हैं, कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। यही समझना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, वो जुटता नहीं है लेकिन वो क्रेडिट होकर रहता है। जब हम टैक्स करेंगे तो वहाँ से आउटपुट और इनपुट निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं तो मे बी और ज़्यादा क्लियर हो। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक डीलर एक्स इन, कहाँ है, एक्स है। चलिए एक डीलर एक्स है, सबसे पहले तो ये समझ गया कि ये डीलर एक्स है इन हपुर, जो यूपी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, यूपी में। और ये जो है वाई को देता है। इनपुट सप्लाई गुड सर्विस वर्थ रुपीज इतना टू सम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी। सेम सिटी है तो ये भी कहाँ पड़ेगा, यूपी में। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 50,000 है। और इसका वही कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका कितना होगा, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CGST प्लस SGST, यही ना होगा। और CGST का वैल्यू कितना निकल, SGST का CGST का वैल्यू कितना निकलता है, इसका करते हैं 50,000। एक सेकंड, मार्कर थोड़ा डाउन हो गया है तो मार्कर चेंज कर लिया जाए। तो CGST है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि CGST जो है मेरा वो कैसे निकलेगा, CGST तो 50,000 का कितना परसेंट बोल रहा है, 28% दिया है ना GST, हाँ 28% GST है, तो ये 14 हो जाएगा CGST। इस तरह से हम इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, 7,000 होगा। कितना होगा, 7,000। तो मेरा यहाँ पे 7,000, इसको समझ में आ गया CGST कितना निकला। उसी तरह से ये हो गया 7,000 प्लस 7,000, तो मेरा कितना हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेरा 14,000 निकल गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि जेड, अगला क्वेश्चन, सेम सिटी, नाउ द डीलर वाई सप्लाइज द सेम गुड सर्विस डीलर जेड इन कलकत्ता। अब ये जो जा रहा है जेड को जो भेजा, तो क्या किया, ये कलकत्ता में है, ये कलकत्ता का बात है, तो कलकत्ता में है, तो इसको कितना भेज रहा है, तो इसको भेज रहा है कितना, तो कलकत्ता एट द प्रॉफिट 20,000, तो 20,000 के प्रॉफिट का। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50 प्लस 20 कितना होगा, 70,000। और इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, 70,000। तो हमको पता करना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आउटपुट एंड इनपुट टैक्स ऑफ डीलर वाई। तो आउटपुट और इनपुट टैक्स क्या होगा, तो आउटपुट टैक्स कितना होगा डीलर वाई के लिए, तो डीलर वाई के लिए क्या होगा, आउटपुट टैक्स पूछ रहा है ना, आउटपुट टैक्स डीलर वाई का बात कर रहा है। तो 1900, मतलब कि आप यहाँ देखिएगा तो आपको आउटपुट टैक्स जो हो जाएगा वो कितना होगा, 19,600। कैसे निकला 19,600, ये देखते, तो इस CP पे हम लगाएंगे पहले कितना होता है, तो CP पे कितना होगा टैक्स, देखिए आउटपुट टैक्स इसका लिखिएगा, तो 70,000 का IGST लगा रहे हैं यहाँ पे, कितना है 28%, यही था। जब इन दोनों को लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 19,600। तो ये जो मेरा वैल्यू हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया किसके लिए, वाई के लिए, तो 19,600 मेरा आउटपुट चला गया। 19,600 ये टैक्स वसूल रहा है, तो आउटपुट टैक्स वसूलते हैं तो इतना वसूल लिया ये 19,600। इनपुट टैक्स कितना होगा इसका, इनपुट टैक्स क्या होगा, 14,000 होगा, जो इसका क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ होगा, तो 14,000 इनपुट टैक्स हो गया।
तो हमारा इसका नेट जीएसटी इसको कितना पे करना पड़ेगा, तो नेट जीएसटी जो इसको पेड करना पड़ेगा वो है, इस दोनों को माइनस करिएगा तो 5600 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आया। तो इनपुट टैक्स ये निकल गया, आउटपुट टैक्स ये निकल गया और इनपुट टैक्स ये निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेट जीएसटी भी पूछ रहा है और नेट जीएसटी का ये, तो आउटपुट टैक्स आपका जो ये वसूलेगा अगले वाले से, जो जीएसटी वसूला वो इसका आउटपुट टैक्स होगा और जो इसने दिया था वो इसका इनपुट टैक्स होगा, और उन दोनों को जब माइनस करिएगा तो ये क्या होगा, नेट जीएसटी जो है वो पे करेगा वाई, तो ये हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो अगला जो है वो आप कोशिश करके आइएगा, और नहीं होगा तो अगले क्लास में मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ तक आपका रहने देते हैं। तो अगले दिन आप इसको कोशिश करके आना है कि कैसे बनता है, तो और अगला क्लास हम लोग देखेंगे। अगर बना के आना है और आप लोग बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में, नहीं बनता है तो भी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएंगे। तो क्लास कैसा लग रहा है आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और समझिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। चलिए आज तक यही रहने देते हैं, धन्यवाद।